हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाएं। दोस्तों इसमें दूसरा पार्ट होगा और इसमें हम लोग कवर करेंगे 36 तक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसमें कवर करते हुए चलेंगे। इसके पहले अगर आपने नहीं देखा हो तो पार्ट 1 देख लें, वहाँ मैंने डिटेल बताया है मंथ्स ईयर, किस ईयर में आया है, किस महीने में उस लॉन्च किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे और कंटिन्यू बढ़ते हैं। 18 नंबर आपको क्या दिख रहा है? 18 नंबर पे नमामि गंगे। देख एग्जाम में पूछा जाएगा नमामि गंगे किस ईयर में या फिर किस मंथ में लॉन्च किया गया था। आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जैसे आएगा नमामि तो ना मामी को आप कुछ भी नहीं बोलोगे, ना मामी, मामी को नहीं बोलोगे, काकी जी को बोलोगे। जो भी बोलना है काकी जी को बोलोगे। बस आपका आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, के का 7, के का 7 तो 7/7 क्या हो जाएगा? 7/7। तो 7 किस मंथ होता है? जुलाई होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7वां को जुलाई बोलते हैं। तो 7 जुलाई को ये लॉन्च किया गया था। और क्या बोला? काकी जी को बोलना है। तो जी कितना कोड नंबर क्या है? 6। क्या है? 6। तो 6 से क्या बोला था? 2016 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर 5 आता तो 2015 को, 4 आता तो 2014 को। ठीक है, मैंने बोला था 14, 15 और 16 अगर कोई भी स्कीम आता है तो वो उसके करस्पॉन्डिंग आएगा। अगर 6 आया तो 16, 5 आया तो 15, 4 आया तो 2014। बाकी बात इसके अदर कुछ भी आएंगे तो 2 डिजिट में यूज करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया, नमामि गंगे 7 जुलाई 2016 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्लियर है। मामी को नहीं, काकी जी को जो भी बोलना है काकी जी को बोलो, मामी जी को नहीं। मामी तो दूसरा जगह रहती है ना, माँ घर पे रहती है। लेकिन जो काकी जी होती है वो अंकल की वाइफ है, मतलब वो घर पे रहेगी। तो जो भी बोलना है काकी जी को बोलना है। ठीक है, अगला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे याद रखना है? देखिए ध्यान से, जो उज्ज्वल हमारा जो भविष्य का उज्ज्वल एक ही है आदमी जो चाहती है, वो कौन है? एक माई है। एक माई ही है जो हमारा उज्ज्वल भविष्य चाहती है। तो बस यहाँ सबका आंसर आ गया। जब भी एग्जाम में आएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो हमारा भविष्य का उज्ज्वल कौन चाहती है? एक ही है, एक ही माई है, वही चाहती है और कोई नहीं चाहता। एक माई है वही चाहती है। तो एक माई है वही चाहती है। तो एक माई से एक मई हो जाएगा, एक मई हो जाएगा। ठीक है, और मई को क्या बोलोगे? एक माई जी ही चाहती है, एक माई जी ही चाहती है। तो जी से क्या हो जाएगा? 2016 हो जाएगा। जी का कोड कितना होता है? जी का कोड कितना होता है? 6 होता है। तो 2016 हो गया। अगला स्टैंड अप इंडिया कैसे होता है? देखो कैसे करना है। स्टैंड अप जब कभी कभी होता है ना कि क्लास में गए, होमवर्क नहीं बना के गए, तो टीचर लोग स्टैंड अप करके बाहर भेज देता था। जब टीचर ने बोला होमवर्क बनाया, आपने बोल दिया हाँ, फिर चेक किया, पकड़ा गए, तो फिर बोलेगा बाहर जाओ, अब रुको मत। तो बस आपका यहाँ से क्लियर हो गया। स्टैंड अप, स्टैंड अप कब बोला जाता था? किसको बोला जाता था? जो लायर होते थे, जो झूठे होते थे, लायर होते थे, उनको बोला जाता था स्टैंड अप। लायर को बोला था स्टैंड अप एंड गो, स्टैंड अप एंड गो, बाहर भेज दिया जाता। तो देखो एल का कोड कितना होगा? एल का 5 होगा। आई का नहीं होगा, ए का नहीं होगा क्योंकि वोवेल है। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आप निमोनिक का कोड देख लो, लायर हो जाएगा। आर का कोड 4 होगा। तो 5/4 मतलब क्या हो गया? 5 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 5 अप्रैल को। और गो में देखिए जी का कोड होगा, ओ का नहीं होगा क्योंकि वोवेल है। तो ये भी कितना हो जाएगा? जी का 6 होता है। तो 2016 में लॉन्च किया गया था। क्लियर है। अगला सेतु भारतम योजना कैसे याद रखना है? देखिए ध्यान से, सेतु जो सेतु पुल बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था? राम जी के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? राम जी के लिए। बस आपका आंसर आ गया। जैसे अगर एग्जाम में क्या कि जो सेतु भारतम योजना, तो सेतु जो पुल था वो राम जी के लिए बनाया गया था। तो राम, देखिए आर का कोड कितना होगा? 3 होगा। ए का नहीं होगा, एम का 3 होगा। ठीक है, आर का 4 होगा। आर का क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, और एम का 3 होगा। और ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि वोवेल है। तो क्या हो जाएगा? 4/3। तो कितना हो जाएगा? 4 मार्च। क्या हो जाएगा? 4 मार्च। और जी को कोड कर डिकोड कर दो तो क्या हो जाएगा? 2016। अब बोलोगे कि जी तो मैं ऐसे करके लिखूंगा, जी तो ऐसे करके लिखूंगा, तो इसका भी तो 6 ही होता है। आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है। जी ऐसे भी लिखो तो भी क्या होगा? 6 होगा। और नॉर्मल जी भी लिखोगे तो भी क्या होगा? 6 ही होगा। क्लियर है। और कितना आसानी से हो गया आपका सेतु। जैसे अगर क्या सेतु भारतम योजना कब लॉन्च किया था? राम जी के लिए पुल बनाया गया था सेतु। राम को डिकोड कर दो, आर का कोड 4, एम का कोड 3, तो क्या हो जाएगा? 4/3। तो क्या होगा? 4 मार्च। जी जी मतलब 2016। ठीक है, 2016। अब किसी को प्रॉब्लम होता है क्या कि अच्छा
मैं इतना सारा जो याद करूंगा डिकोड करके फिर डिकोड करूंगा, उससे अच्छा तो ऐसे याद कर लूंगा। मेरे को 2-3 कमेंट आ रहे थे कि मैं तो ऐसे याद कर लूंगा। मैं उनसे बोलता हूँ एक बार याद कर लो सारा डेट, लूसेंट बुक निकालो या स्पीडी निकालो, उसमें जितना भी डेट दिया है कि किस मंथ में लॉन्च किया गया और किस वर्ष में लॉन्च किया गया, पहले सारा याद कर लो। मैंने 36 कराया है, जितना भी है सारा याद कर लो, 35। उसके बाद नीचे कमेंट में लिखो कि हाँ याद हो गया, और रेंडमली किसी दोस्त को दो कॉपी और बोलो पूछने के लिए कि 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 30 नंबर पे रेंडमली पूछने बोलो। उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना याद होता है। क्लियर है? जब आपको ये चीज़ नहीं याद हो रहा है कि सेतु भारत सेतु भारतम, तो सेतु से राम जी आपको दिमाग में चल ही नहीं पा रहा है, तो ये कैसे याद हो जाएगा कि 4 मार्च 2016 को बना था। उसके बाद 10 गो और इस तरह का डेट याद करोगे, दिमाग फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ क्लियर है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोड, तो उसको जानने की इच्छा मतलब इच्छा बढ़ाओ कि मुझे सीखना है, कैसे हो रहा है, स्पीड में हो रहा है, और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो एक बार याद कर लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ये वही लोग कमेंट करते हैं जो फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, उनको लगता है जादू यहाँ से नेमोनिक सिखाएगा और जादू से सब कुछ दिमाग पे सेट कर देगा कोड। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो प्रॉब्लम में फंसे हुए, जिनको याद कर करके तकलीफ हो रहा है, बहुत दिन से पढ़ रहे, उनको ये चीज़ दे दो, उनको लगेगा वाह यार कितना मज़ा आ गया, याद भी हो गया। उनके लिए ये बेनिफिट है। फर्स्ट टाइम आएंगे उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। उनको लगता है कि बस देखते के साथ याद करो, और वही कमेंट में करेंगे कि इससे अच्छा तो मैं सीधा सीधा याद कर लेता। भाई सीधा सीधा याद करके दिखाओ ना, सीधा सीधा याद कर लो, उसके बाद यहाँ नीचे कमेंट करना, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव होके कीजिए, मज़ा आएगा, आपको सारा चीज़ याद भी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी थोड़ा सा आपको टाइम ले लिया, ये सब कमेंट आ जाता है इसलिए थोड़ा मन भी नहीं करता कि कैसे बनाओ यार। इन लोगों को सीधा सीधा याद करने में अच्छा लगता है, सीधे याद करने दो, क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे इसको बनाने में कितना टाइम लगता है आपको नहीं पता चलता है ना, एक बार बना के देखो तब समझ में आएगा, ठीक है। चलो सॉरी यार, आपको मैं डिस्टर्ब कर दिया, इतना टाइम ले लिया। चलो आगे देखो, चलो स्पीड में करता हूँ, आ जाओ। स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप, अगर स्टार्टअप कोई भी बोलता है ना, स्टार्टअप कंपनी अगर खोलना है तो तुम्हें तगड़ा तगड़ा सब कुछ लगेगा, मैन पावर भी लगेगा तगड़ा, पैसा भी लगेगा तगड़ा, सब कुछ तगड़ा लगेगा। अगर आपको स्टार्टअप करना है, कोई भी चीज़ का स्टार्टअप कर लो ना, कंपनी का स्टार्टअप कर लो, बिजनेस का स्टार्टअप कर लो, कुछ भी का स्टार्टअप कर लो, आपको तगड़ा, आपको क्या पड़ेगा, तगड़ा तगड़ा सब कुछ लगेगा, पैसा भी लगेगा, मैन मनी भी लगेगा, मैन पावर भी लगेगा। टी का कोड 1 होगा, जी का 6 होगा और डी का 1 होगा। जब इस तरह आता था तो मैंने इसको क्या बोला था कि 2 डिजिट कहाँ पे चला जाएगा, 2 डिजिट डे में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 16 वर्ष मंथ 16 थोड़ी हो सकता है, वो तो 12 तक ही जाएगा, तो 16 जनवरी हो जाएगा। और तगड़ा, तगड़ा मतलब ज़्यादा, ज़्यादा को क्या बोलते हैं, ह्यूज बोलते हैं, ज़्यादा को ह्यूज ही तो बोलते हैं, तो ह्यूज। देखिए जी में 6 का कोड होगा और HUE का नहीं होगा, तो इसका भी 2016 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर उदय, उदय का एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछेगा, ठीक है। तो उज्ज्वल डिस्कॉम और योजना, ठीक है। कैसे याद रखना, देखिए ध्यान से, उदय, जब घर में देखते हो कभी कभी कि सूर्य का उदय होता था तो क्या होता था, देखो इसका जो मंथ था वो नहीं मिल पाया है, तो मंथ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इसका ईयर पे फोकस करना है। क्लियर है? कैसे याद रखना है कि घर में जब उदय, सुबह सुबह जब उदय होता है ना, तो देखते हो छप्पड़ वाला जो घर होता है उसमें होल से थोड़ा थोड़ा क्या आता है, सूरज का रोशनी आता है। तो हमें पता कब चलता है, होल से पता चलता है। गांव तरफ देखते हो ना, होल से पता चल जाता है कि हाँ सवेरा हो गया, देखते हो कि थोड़ा थोड़ा रोशनी आ रहा है। तो उदय जब होता है तो हमें पता सबसे पहले कैसे चलता है, सोए रहते हैं तो होल से पता चलता है कि होल से थोड़ा थोड़ा रोशनी आता है, पता चलता है हाँ सुबह होने वाला है, तो उदय होने वाला है, ठीक है। तो होल, एल का कोड कितना होता है, 5 होता है, एल का कोड 5, तो ये कितना हो जाएगा, 2015 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2015, ठीक है, क्योंकि एल का कोड कितना होता है, 5 होता है, एल का कोड 5 होता है। आगे चलिए देखिए यहाँ से 24 नंबर, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, स्वर्ण बांड योजना और स्वर्ण बुलियन योजना। देखिए यहाँ भी स्वर्ण, यहाँ भी स्वर्ण और यहाँ भी स्वर्ण, तो जितने भी स्वर्ण वाले हैं टोटल तीनों स्वर्ण वाले, अगर आपको स्वर्ण मतलब सोना, अगर सोना दे दिया जाए तो आपका हालत सुधर जाएगा। कितना आसानी से याद हो गया, देखिए तीनों डेट, अगर डेट याद करो नहीं याद होगा, आपको मैं सोना दूंगा तो आपका हालत क्या होगा, सुधर जाएगा, हालत सुधर जाएगा और आपका हाल भी सुधर जाएगा। जो हाल अभी आपका हालत खराब है वो सुधर जाएगा और आपका हाल भी सही हो जाएगा। हाल मतलब जो भी आप जिस तरह जी रहे हैं वो सुधर जाएगा, हालत भी सही हो जाएगा और हाल भी सुधर जाएगा। बस आपका आंसर आ गया। जैसे आएगा
स्वर्ण मोदीकरण मतलब अच्छा, स्वर्ण मिलते ही मेरा हालत सही, अच्छा स्वर्ण बांड योजना, अच्छा स्वर्ण मिलते ही सही, स्वर्ण बुलियन योजना, अच्छा स्वर्ण मिलते ही मेरा हालत सही। देखिए एच का कोड नहीं, ए का नहीं, एल का कोड होगा, ए का नहीं, टी का होगा, एल का दोस्तों 5 होगा और टी का 1 होगा, टी का 1 होगा। और मैंने इंपॉर्टेंट चीज में बताया था कि जब डी आएगा तो भी 1 होगा और टी आएगा तो भी 1, तो कंफ्यूज कर जाएंगे कि टी वाला जनवरी का है कि किसका है। तो मैं बताया था इंपॉर्टेंट चीज में कि जब टी आएगा तो वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। एक आपको एक और लगा देना है, तो ये नवंबर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? नवंबर में। डी पहले आता है इसलिए जनवरी को डिनोट करेगा, टी बाद में आता है अल्फाबेट में तो ये नवंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक आएगा तो उसको 11 बना देना है, तो कितना हो जाएगा? 5 नवंबर हो जाएगा, 5 नवंबर। और हाल भी ठीक हो जाएगा। एच का कोड नहीं, ए का नहीं, एल का 5, तो ये कितना हो जाएगा? 2015 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2015 हो जाएगा। तो आपका ये 24, 25 और ये 26 तीनों कंप्लीट हो गया। आगे डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया में क्या होता है? धोखा बहुत होता है, धोखा बहुत होता है। लेकिन ये भी सोचो कि जब डिजिटल इंडिया हो गया, मतलब डिजिटलाइजेशन हो गया, तो कोई भी लोग उस तरह का पैसा नहीं ले पाता ना। पहले बोलता था कि 500 का काम हो रहा है तो बोलता था 1000 लग रहा है, यहाँ देना पड़ेगा। लेकिन अब तो आपको ऑनलाइन रिसिप्ट मिलेगा, ऑनलाइन सब कुछ देखा जाएगा। तो जब डिजिटल इंडिया आ गया तो जो धोखा होता है वो बढ़ गया है, क्योंकि आपको ठग लेगा, OTP मांग के पैसा निकाल लेगा बैंक से, धोखा बढ़ गया है। लेकिन जो हमसे लूटा जाता था वो लो हो गया, वो लो हो गया, ठीक है। या फिर डायरेक्टली कुल मिला कैसे याद रखो कि डिजिटल इंडिया आते ही जो धोखाधड़ी होता था वो लो हो गया, वो कम हो गया। बस इतना ही याद रखो, आपका काम बन जाएगा। डी का कोड होगा, एच का नहीं, ओ का नहीं, के का 7, एच का नहीं, ए का नहीं। डी का दोस्तों 1 होगा, के का 7 होगा, बीच में लाइन खींच दीजिए। 1 जुलाई क्या हो जाएगा? 1 जुलाई, ठीक है। 7 को जुलाई बोलते हैं, 1 जुलाई। और लो, एल का कोड होगा, ओ का नहीं, डब्ल्यू का नहीं, एल का 5 होगा और बी इधर क्या बोला था? 15 लगा दीजिए, क्योंकि एल का 5 होता है तो 2015 से होगा। अगला हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, स्मार्ट सिटी, ठीक है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये अमृत। तो एग्जाम में ये भी पूछेगा अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है, अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है। आपको देखो कैसे करना है। इसमें तीनों में आपको दिख रहा है 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर, तीनों में घर का बात कर रहा है। किस में क्या चीज का बात कर रहा है? घर का बात कर रहा है, ठीक है। हाउसिंग का बात कर रहा है, स्मार्ट सिटी बनाएगा, ठीक है। और उसमें रेजुविनेशन करेगा, रेजुविनेशन करेगा, ठीक है। जो अर्बन एरिया होगा वहां पे ये किया जाएगा। तो कैसे याद रखना है कि हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, हाउसिंग के लिए स्मार्ट सिटी बनाया गया है, वहां पे हाउसिंग बनाया जाएगा। और जो हाउसिंग है उसको रिजर्वेशन, ऐसे याद रखो, रेजुविनेशन को याद रखो, रिजर्वेशन पे दिया जाएगा। लेकिन वहां पे पहला 25 जन को दिया जाएगा, ठीक है, 25 जन को दिया जाएगा। बस आपका आंसर आ गया कि ये जो भी स्कीम है हाउसिंग वाला, वहां पे सिर्फ क्योंकि स्मार्ट सिटी बनाना तो ज़्यादा गैदरिंग नहीं करना है, भीड़ भाड़ नहीं करना है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ 25 जन को दिया जा रहा है। फर्स्ट बार कितने लोग को दिया जा रहा है? 25 जन। बस आपका आंसर आ गया 25 जन से 25 जून, ठीक है। अब बोलोगे 25 जन जनवरी भी क्लिक कर जाएगा, तो हाँ देखिए ये लोग क्या आएंगे, 25 जो लोग आएंगे वो झुंड में आएंगे, वो झुंड में आएंगे, तो झुंड से ही जून बनेगा, झुंड से जून बनेगा। तो आपका यहाँ से मतलब ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि जनवरी नहीं होगा, जून ही होगा। 25 जन लोग आएंगे, जो लोग थे ना 25 जन आएंगे, 30 जन आएंगे, तो 25 जन आएंगे। कितने जन आएंगे? 25 जन आएंगे। तो वही बोल रहा है क्या कि अगर स्मार्ट सिटी बनाना है, वहाँ पे हाउसिंग करना है, तो रिजर्वेशन के लिए 25 जन को लाओ, 25 जन को लाओ। एल का कोड 5 होता है, तो ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 2015 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2015 हो जाएगा। तो आपका ये तीनों क्लियर हो गया। सर्व शिक्षा अभियान, इसका डेट नहीं है, इसका डेट नहीं है, बट इसका ईयर है। कैसे एग्जाम में पूछेगा सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? कैसे याद रखना है कि सर्व शिक्षा मतलब सबके लिए शिक्षा, और सब कोई शिक्षा लेने के लिए लोग कैसे जाते हैं? साथी के साथ जाते हैं, अपने साथी के। बच्चे लोग देखते हो ना, अपना साथी के साथ जाते हैं। आंसर आ गया। एस का कोड होगा, ए का नहीं होगा, टी का होगा, एच का नहीं, आई का नहीं। एस का 0 होगा, टी का 1 होगा। अब देखिए ध्यान से, इसके आगे आपको लगाना है 19 लगाना है या 20 लगाना है। ऑब्वियस है, जो स्कीम ये सब आ रहा है ये तो नॉर्मल अभी भी फिलहाल आ रहा है, तो ये 20 तो हो नहीं सकता, 19 तो हो नहीं सकता कि 1901 में आया होगा ये सर्व शिक्षा अभियान, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे हम लोग 20 ही लगा सकते हैं। एग्जाम में बोलोगे ना इतना दिमाग लगाएंगे क्या? कोई बात नहीं ना, आप डायरेक्टली देखो 01 कहाँ दिख रहा है,
आपका ऑप्शन में 2001, 2002, 2003, 2004 ऐसा ऑप्शन आएगा, नहीं कि 1901 आ जाएगा, ऐसा कभी ऑप्शन नहीं आएगा। 2001, 2002, 2003, 2004 ऐसा आएगा। तो आपको जब भी आएगा सर्व शिक्षा अभियान, हम साथी के साथ जाते हैं सर्व शिक्षा लेने के लिए, साथी के साथ जाते हैं। तो साथी, एस का कोड 0, टी का कोड 1। तो देखो 0 और 1 कहाँ दिख रहा है, बस 2 डिजिट देखोगे आपका आंसर आ जाएगा, 2 डिजिट देखोगे आंसर आ जाएगा। अगला, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। कैसे याद रखना है कि जो माध्यमिक, कोई भी गांव में मोहल्ला में चल जाओ तो लोग मैक्सिमम कहाँ तक मैक्सिमम पढ़ पाते हैं, माध्यमिक तक पढ़ पाते हैं, मिडिल तक। जो मिडिल स्कूल होता है वहाँ तक पढ़ पाते हैं, ठीक है। हाई स्कूल बहुत फिर छोड़ देता है बहुत लोग। तो जैसे याद रखना क्या कि राष्ट्र में, जो हमारा राष्ट्र है उसमें माध्यमिक सभी करते हैं, माध्यमिक सभी करते हैं। तो बस आपका माध्यमिक तक शिक्षा सभी करते हैं, सभी। एस का कोड होगा, ए का नहीं, बी का होगा, एच का नहीं, आई का नहीं। एस का 0 होगा, बी का 9 होगा। आगे क्या लगाएंगे, 20 लगाएंगे। तो 2009 में स्टार्ट हुआ था। ये कब स्टार्ट हुआ था, 2009 में। अगला, विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम। देखिए ध्यान से, विद्यालय में राष्ट्र के तरफ से मध्याहार दिया जा रहा है, राष्ट्र के तरफ से मध्याहार दिया जा रहा है। तो ये अनाउंसमेंट कब होता है कि बच्चा लोग को खाना मिलेगा। फिर ऐसे याद रखो क्या कि 15 अगस्त को विद्यालय की ओर से राष्ट्रीय मध्याहार, मतलब जैसे झंडा वगैरह फहराते हुए 10-11 बज गया 15 अगस्त को, उसके बाद क्या किया गया, शाम में पुलाव खिलाया गया, या फिर दोपहर में 10-11 बज जाएगा झंडा फहराते हुए तो पुलाव खिलाया गया। 15 अगस्त को पुलाव खिलाया गया। मध्याहार मतलब लंच क्या कराया गया, पुलाव कराया गया। कब, 15 अगस्त को, क्योंकि ये सब कार्यक्रम में ही तो लोगों को खिलाया जाता है। तो 15 अगस्त हो जाएगा डायरेक्टली। और का क्या खिलाया जा रहा है, पुलाव। तो पी का कोड होगा, यू का नहीं, एल का, ए का नहीं, ओ का नहीं। पी का दोस्तों 9 होगा, एल का 5 होगा, एल का 5 होगा, ठीक है, एल का 5 होगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, एल का 5 19 लगाओगे, क्योंकि 20 लगाओगे तो 20 95, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या हो सकता है 20 95, बिल्कुल भी नहीं। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। तो देखिए 2 तरह का होगा, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन होगा, और अगर राष्ट्रीय के बीच में अगर ग्रामीण जोड़ देगा तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो जाएगा। देखिए एक्चुअली दोनों का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पे है और ये ग्रामीण, क्योंकि गांव वगैरह में बहुत दिक्कत होता है तो वहाँ पे भी ज़रूरी है। तो उसके लिए स्पेशल लाया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। कैसे याद रखना, देखिए ध्यान से, जो गांव में मिशन चलाया गया है, स्वास्थ्य का मिशन चलाया गया गांव में, वहाँ पे पैसा किस फॉर्मेट में लिया जा रहा है, दिनार में। कैसे लिया जा रहा है, दिनार में। तो जैसे लोग गांव में जो स्वास्थ्य मिशन चल रहा है उसमें पैसा लोग दिनार से ले रहे हैं। दिनार एक करेंसी होता है ना, दिनार, तो दिनार में लेते हैं, ठीक है। पूरे साल भर के लिए फ्री कर देते हैं, 1 दिनार लेंगे और पूरे साल फ्री। गांव लोग के लिए 1 दिनार में साल भर फ्री। तो देखिए दिनार, डी का कोड होगा, आई का नहीं, एन का होगा, ए का नहीं, आर का। डी का दोस्तों 1 होगा, एन का 2 होगा, आर का 4 होगा। तो बीच में लाइन खींच देंगे तो क्या होगा, 12/4 अप्रैल हो जाएगा, 12/4 अप्रैल हो जाएगा। और साल को डिकोड कर दिए तो एस का कोड 0 हो जाएगा और एल का कोड 5 हो जाएगा, ठीक है। 19 नहीं लगा सकते हैं, 20। तो 2005 में ये स्टार्ट हुआ था। अगर किसी बंदे को या फिर किसी को कन्फ्यूज़न होगा कि सर मैं एग्ज़ाम में मेरे को क्लिक कर जाएगा ये वाला पहले और ये वाला बाद में, मतलब साल दिनार, तो कॉमन सेंस लगाओ ना कि जैसे ये साल, एस का कोड 0, एल का कोड 5, तो 05 को भी डेट हो सकता है क्या, पॉसिबल। 0 और 5 बोलोगे हाँ 5 तो मई हो जाएगा, और 0 क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो जो भी कोड सेट किया जाता है वो बहुत सारा कुछ सोच के किया जाता है, ऐसा नहीं कि जो मन किया सेट कर दिया। आप किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करो, नहीं होगा, क्योंकि मैं 5-6 बार खुद ही सोचता हूँ कि ये चीज़ होता तो प्रॉब्लम हो जाता, बच्चा ये सोचेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो वो चीज़ मैं खुद ही सोचता हूँ कि कहाँ पर वो कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, तब जाके ये कंप्लीट लाता हूँ मैं। अगला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। देखिए जो राष्ट्र के स्तर पर स्वास्थ्य मिशन होता है, ठीक है, तो लोग बोल रहे हैं ना कि अरे यार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्तर पर अगर स्वास्थ्य सही रखना है तो आपको टाइम में चेकअप कराना पड़ेगा, हर टाइम पे चेक कराना पड़ेगा, टाइम पे चेक कराना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, टी का कोड होगा, एम का कोड होगा, आई ई का नहीं होगा क्योंकि वोवेल है। टी का 1, एम का 3, ठीक है। 19 लगाऊंगा तो 1913, बिल्कुल भी नहीं, 1913 में सब थोड़ी आया होगा।
तो बस आपको क्या करना है, 20 लगा देना है। तो 2013 में आया था, ठीक है, 2013 में क्या आया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। टी का कोड 1, एम का कोड 3, ठीक है। नहीं, 2013 में नहीं है, देखो इसका ईयर नहीं है, ठीक है, राष्ट्रीय, सॉरी सही था 2013, ठीक है, 2013 सही था, मुझे लगा वो डेट है, ठीक है। इसका डेट नहीं मिला, जिसका डेट नहीं मिला उसका ईयर ही आपको याद रखना है। देखिए एक पॉइंट याद रखना है क्या, कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, ठीक है, उसमें एक होती है आशा कार्यकर्ता, जो बोलते हैं आशा कार्यकर्ता गांव तरफ होती है, तो आशा का एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आशा का फुल फॉर्म यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। जो उसमें लिया गया है क्या, कि अगर 1000 पॉपुलेशन है उस गांव में, अगर 1000 लोग हैं, पॉपुलेशन जितना भी हो, बट अगर लगता है कि यहाँ पे 1000 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे एक आशा को रखा जाएगा, और अगर 2000 है तो 2 आशा को रखा जाएगा। तो एग्जाम में ये पूछेगा कि एक आशा को कितने जनसंख्या में रखा जाता है, 1000, 2000, 3000, 5000, तो आपका एग्जाम में आ जाएगा। तो डायरेक्टली आंसर टिक लगाना है क्या, कि 1000 में एक आशा दीदी होगी, घर तरफ बोलते हैं ना आशा दीदी, ठीक है। जब भी कोई महिला वगैरह प्रेग्नेंट होती है या फिर किसी तरह का तकलीफ होता है तो उनको लेके वही जाती है गांव तरफ, ठीक है। अगला देखिए ध्यान से, नरेगा। नरेगा में इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना, देखिए ध्यान से, आपको भी पता है नरेगा का फुल फॉर्म आपको पता है, और फिर एम आगे जोड़ देंगे तो एम नरेगा हो जाएगा। सबसे पहले नरेगा, एग्जाम में ये पूछेगा कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको नरेगा का फुल फॉर्म पता है। आगे नरेगा कब आया था, ठीक है, किस ईयर में आया था और कब आया था, कैसे याद रखना है कि नरेगा में नाना जी काम करने जाते हैं, बस आंसर आ गया। जब भी एग्जाम में आएगा, अच्छा नरेगा कब आया था, नाना जी काम करने जाते हैं, और वहाँ पे काम करने जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, साग भी खाते हैं। नरेगा में काम करने लोग जाएंगे तो वहाँ क्या खाएंगे, साग ही खाएंगे ना, ठीक है। या फिर ऐसे याद रखो, नाना जी जाते हैं नरेगा में काम करने, शाम में साग ले खाते हैं, आंसर आ गया सब। देखिए ध्यान से, नाना, एन का कोड 2 होगा और एन का कोड 2 होगा, बीच में लाइन खींच दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 फरवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 फरवरी हो जाएगा। क्लियर, आपका आंसर आ गया कि 2 फरवरी को लॉन्च किया गया था नरेगा को। और लाते क्या है, शाम में साग लेते हैं, या फिर वो खाते क्या है वहाँ पे, साग खाते हैं, बस क्योंकि गरीब है, गरीब लोग ही तो नरेगा में काम करेगा, अमीर लोग थोड़ी ना करेगा, तो उन लोग साग ही खाएंगे, ठीक है। एस का कोड 0 हो जाएगा और जी का 6 होगा। बीच में 20 लगा दोगे, बीच में क्या लगाओगे 20, तो 2006 में आया था नरेगा, 2006 में। अब नरेगा से एम जोड़ दिया आगे तो हो जाएगा एम नरेगा। क्या हो जाएगा, एम नरेगा। अब एम नरेगा मतलब महात्मा गांधी, एम आ गया तो महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे ही तो एम नरेगा को किया जाएगा। तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है, तो 2 अक्टूबर को किया गया था। तो एम नरेगा 9, एम नरेगा 9, तो एम नरेगा कब हो गया, 9 में हो गया, 2009 में हो गया। 6 के 3 साल के बाद 9 में एम नरेगा हो गया, ठीक है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे। अगला एग्जाम में ये पूछेगा कि जो नरेगा है उसका नीति निर्माता कौन है, कि इस तरह का देना कि आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जॉब यहाँ कन्फर्म है, ठीक है, कहीं मिले चाहे नहीं मिले नरेगा में आपको कन्फर्म जॉब मिलेगा। तो ये जो नीति बनाया था वो कौन थे, जया द्रेंज। आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा कि नरेगा में जो नीति निर्माता थे उनका नाम क्या था, तो वो जया द्रेंज थे। कौन थे, जया द्रेंज। और ये बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे। कहाँ के थे, बेल्जियम के अर्थशास्त्री। एग्जाम में ये भी पूछेगा, ठीक है, कि जया द्रेंज कहाँ के अर्थशास्त्री थे, तो वो बेल्जियम के थे। क्लियर है, तो बहुत ही आसानी तरीके से सब कुछ आपको ये चीज़ टिप्स पे याद हो गया। बस आपको क्या करना है, एक बार कोड देख लेना है। मैंने जो भी जैसे कवर किया बस आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको ये सारा ढक देना है, हाथ से ऐसे ढक देना है और फटाफट बोलते जाना है। कैसे बोलोगे, मामी नहीं बोलूँगा, काकी जी बोलूँगा, आंसर आ गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वल कौन चाहती है, ए माई चाहती है, ए माई जी चाहती है, तो 1 मई 2016। स्टैंड अप इंडिया क्या चाहिए, लायर गो बाहर निकलो। सेतु भारत, राम जी, आंसर। कितना फटाफट हो रहा है, ऐसे करके रिवीजन करना है, ना कि आपको डेट को माइंड में दौड़ाते रहना है। तो बहुत ही आसानी तरीके से हमने दोनों पार्ट को कवर कर दिया। अब मेरे ख्याल से कुछ इसमें बचा नहीं है। अगर आपको कुछ टॉपिक लगता है जो एनटीपीसी में भी बार बार इंपॉर्टेंट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसको भी आप लिख सकते हो।